गर्मियों का मौसम आ गया है और बहुत ही तेज गर्मी भी पड़ रही है। और जब कहीं हम बाहर जाके आते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा गर्मी भी लगती है। लेकिन और जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार लाइट जाने की वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और गर्मी के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इन सभी कारणों का सॉल्यूशन के लिए हमने ये टेबल फैन बनाया है। और यह टेबल फैन आप लोग भी घर पर बना सकते हो। और इस टेबल फैन में हमने पीछे की साइड मोबाइल चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट भी लगाया है, जिसकी सहायता से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। यानी इस टेबल फैन को बनाकर आप अपनी गर्मी भी दूर कर सकते हो और साथ ही साथ अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो। इसलिए आप भी इस टेबल फैन को घर पर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन इस टेबल फैन को बनाने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेबल फैन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। आपको जरूरत पड़ेगी एक डीसी मोटर की, एक बैटरी की, एक स्विच की, एक चार्जिंग सॉकेट की, एक इस प्रकार की पंखड़ी की और 20 सेंटीमीटर के एक पीवीसी पाइप की। और इन सभी की मदद से आप एक बहुत ही बढ़िया टेबल फैन बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से टेबल फैन बनाते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक डीसी मोटर लेनी है और इस प्रकार के दो ब्लैक और रेड वायर लेने हैं। ब्लैक वायर को मोटर के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देना है और रेड वायर को मोटर के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर देना है। अब आपको इस प्रकार का एक पीवीसी पाइप का 20 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेना है और इसके अंदर ब्लैक और रेड वायर को डाल देना है। कुछ इस प्रकार से ब्लैक और रेड वायर को इसके अंदर डालना है और यहाँ पर इस मोटर को ग्लू की सहायता से इस प्रकार से चिपका देना है। अब आपको इस प्रकार का एक बड़ा वाला पीवीसी पाइप लेना है और उसका लगभग इतना हिस्सा काट लेना है और उसकी पीवीसी शीट बनाकर इस पीवीसी पाइप के नीचे इस प्रकार से चिपका देनी है और बिल्कुल इसे गोल आकार में काट लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने उस पीवीसी पाइप और पीवीसी शीट से कुछ इस प्रकार का डिजाइन बना लिया है। अब इसमें बीच में सोल्डरिंग आयरन की सहायता से एक होल कर देना है। अब आपको इस प्रकार का एक स्विच लेना है और ये स्विच आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अब इस स्विच को इस पीवीसी पाइप में लगाने के लिए आपको यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की सहायता से स्विच के आकार का होल बना लेना है। अब इस स्विच को इस होल में कुछ इस प्रकार से दबा देना है ताकि ये अंदर चला जाए। अब आपको इस बीच वाले होल में इन ब्लैक और रेड वायर को अंदर डाल देना है और यहाँ पर इस सफेद वाले पीवीसी पाइप को ग्लू की सहायता से कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। आप देख सकते हो कि हमने इस सफेद वाले पीवीसी पाइप के ऊपर इस डीसी मोटर को कुछ अच्छी प्रकार से ग्लू की सहायता से चिपका लिया है और इस सफेद वाले पीवीसी पाइप को इस बड़े वाले पीवीसी पाइप के नीचे अच्छी प्रकार से ग्लू से चिपका लिया है और इस बड़े वाले पीवीसी पाइप में इस स्विच को भी लगा लिया है और इसके नीचे इन दोनों वायरों को निकाल लिया है। इस प्रकार हमारा टेबल फैन का लगभग आधा काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे का काम करते हैं। पॉजिटिव वायर को स्विच के एक सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। एक रेड वायर लेना है और उसे स्विच के दूसरे सिरे के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। अब आपको इस प्रकार की एक लिथियम बैटरी लेनी है और स्विच के रेड वायर को बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। मोटर के ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। अब आपको इस प्रकार का एक पावर बैंक मॉड्यूल लेना है और यह पावर बैंक मॉड्यूल आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगा और इसको खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे खरीद सकते हो। अब इस पावर बैंक मॉड्यूल के पॉजिटिव सिरे को इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। और पावर बैंक मॉड्यूल के नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट कर देना है। अब आपको इस पीवीसी पाइप में इस पावर बैंक मॉड्यूल की साइज का एक होल करने लेना है और यह होल आपको इस चाकू की सहायता से करना है। आप लोग देख सकते हो कि हमने इस पीवीसी पाइप में इस पावर बैंक मॉड्यूल को
होल करके अच्छी प्रकार से ग्लू की सहायता से चिपका दिया है और हमने बैटरी को यहाँ पर डबल साइड टेप की सहायता से चिपका दिया है और हमारे सभी कनेक्शन भी पूरे हो गए हैं। अगर आप लोगों को ये कनेक्शन समझ नहीं आते तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप इन कनेक्शनों को देख सकते हो। और हमने देखो स्विच को इस फैन में आगे की साइड लगा दिया। इस प्रकार से हमारा ये पूरा टेबल फैन बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इस प्रकार की एक प्रोपेलर लेनी है यानी पंखड़ी लेनी है और उसे इस मोटर के आगे कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। इस प्रकार से हमारा पूरा टेबल फैन बनकर तैयार हो गया है और यह लुकिंग में भी काफी अच्छे लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हो और आप टेबल फैन की तरह इसे यूज ले सकते हो। तो जल्दी से अब इस टेबल फैन की टेस्टिंग देख लेते हैं। जैसे ही इस टेबल फैन का स्विच को ऑन किया जाता है तो इसमें लगी हुई मोटर की पंखड़ी फिरने लगती है और यह काफी अच्छी आवाज दे रही है। हमने इस टेबल फैन के अंदर बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट लगाया है। जैसे ही इस चार्जिंग सॉकेट में इस पिन को लगाया जाता है तो इसके अंदर लगी हुई बैटरी चार्ज होने लगती है। तो इस टेबल फैन की बैटरी चार्ज हो रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रेड लाइट जल रही है। इसका मतलब इस टेबल फैन में लगी हुई बैटरी अच्छी प्रकार से चार्ज हो रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये लाइट बार बार जल रही है और बुझ रही है। अब आपको इस प्रकार के एक डाटा केबल लेना है और डाटा केबल के एक सिरे को इस पावर बैंक मॉड्यूल में लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और इस डाटा केबल के दूसरे सिरे को अपने मोबाइल में लगा देना है। देखिए ये मोबाइल चार्ज होने लग गया है। इसका मतलब आप इस टेबल फैन द्वारा अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो, यानी इस एक टेबल फैन द्वारा आप ठंडी ठंडी हवा भी खा सकते हो और अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। इस प्रकार ये टेबल फैन दो वर्क करता है, ये मोबाइल को भी चार्ज करता है और ठंडी हवा भी देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने फाइनली इस टेबल फैन की मेकिंग देख ली और आप लोगों ने इस टेबल फैन की टेस्टिंग भी देख ली। आप लोगों ने देखा कि ये टेबल फैन बनाने में भी काफी आसान है और यह टेबल फैन काफी अच्छा वर्क भी कर सकता है। इस टेबल फैन से के द्वारा आप अपनी गर्मी को दूर कर सकते हो और आप अपनी स्टडी को भी बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ इस टेबल फैन द्वारा आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह टेबल फैन काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और आप भी इसे घर पर बना सकते हो और अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा भी पा सकते हो और अपनी गर्मी को भी दूर कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस टेबल फैन के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।